डॉक्टर अनामिका जैन अंबर देश की विख्यात हिंदी कवयित्री हैं। हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन मुशायरों में उनका नाम इन दिनों सबसे ऊपर आता है। मौलिकता, व्यक्तित्व, चरित्र, सौम्यता, नैतिक मूल्यों के प्रति उनका समर्पण आदि उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अनेक टीवी सीरियल्स में हिंदी कविता को समर्पित उनके काव्य पाठ आते रहते हैं। आइए जानते हैं कुछ इस बड़ी कवयित्री के बारे में। डॉक्टर अनामिका अंबर ने पहला मंच सन 1997 में 14 वर्ष की अल्प आयु में पढ़ा। इसके बाद अनवरत उनकी काव्य यात्राएं जारी रही। देश भर के बड़े बड़े मंचों पर उनको जनता का अपार स्नेह मिलता रहा। कविता का उनके जीवन में इतना प्रभाव था कि उन्होंने जीवन साथी के रूप में हिंदी काव्य मंच के लाडले कवि सौरभ जैन सुमन को अपना जीवन साथी चुना। मां शारदे की कृपा स्वयं पर बनाने वाली डॉक्टर अनामिका अंबर ने मां को समर्पित मां शारदे वंदना का ऐसा सृजन किया कि यदि वह मंच पर हो तो सरस्वती वंदना करने का अवसर किसी अन्य को देना संचालक के लिए संभव ही नहीं हो पाता है। मां सरस्वती के 108 नामों को आधार बनाते हुए गढ़ी हुई इस स्तुति का अभी तक कोई तोड़ नहीं है। डॉक्टर अनामिका जैन अंबर के काव्य उपलब्धियों के विषय में जितना कहा जाए कम है। उसकी पहचान उसकी कविता से है, उसकी अद्भुत और शानदार प्रस्तुति से है, उनकी वाक्य पटुता से है, उनकी मुखरता से है, उनकी सादगी से है, उनकी कविता पे पकड़ से है। डॉक्टर अनामिका अंबर का जन्म सन 1983 में बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के धनगोल ग्राम में हुआ। उनके पिता श्री उत्तम चंद्र जैन ललितपुर शहर के नामी वकील हैं। वहीं उनकी माता श्रीमती गुणमाला जैन गृहिणी है। अनामिका की आरंभिक शिक्षा ललितपुर के कॉन्वेंट विद्यालय में हुई। एक और जहां उन्होंने लौकिक शिक्षा ग्रहण की, वहीं माताजी के धार्मिक संस्कार भी उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। वे बचपन से ही हिंदी के प्रति उनकी विशेष रुचि थी, जिसकी वजह से वे हिंदी कविताओं की ओर खींचने लगी। उनके जो साथी थे वो भी हिंदी कविताओं के प्रति विशेष रुचि रखते थे, जिससे उनका जिज्ञासा और बढ़ता गया। उनका साथ अनामिका को मिलता रहा। धीरे धीरे उनकी रुचि उनको हिंदी कविता के मंच तक ले आई। बाल कवयित्री के रूप में उन्हें श्रोता मन से सुनने लगे। परिश्रमिक के रूप में मिलने वाला थोड़ा बहुत मान उन्हें प्रेरक पुरस्कार सा लगने लगा। 12वीं कक्षा के बाद उनका चयन CPMT में हो गया, किंतु पूरे खानदान में इकलौती बेटी होने के कारण परिवार ने उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दूर भेजना उचित नहीं समझा। इसलिए उन्होंने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक एवं पारा स्नातक पास किया। पढ़ाई के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें वाचस्पति की डिग्री की ओर ले गई। जीवाजी यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की। इसी मध्य हिंदी काव्य मंच के युवा कवि सौरभ जैन सुमन के साथ उनकी भेंट हुई। दोनों की जोड़ी को हिंदी मंचों पर पसंद किया जाने लगा। 6 वर्ष अनवरत उनके साथ कविता के मंच करने के बाद सन 2006 में दोनों के घर वालों की सहमति से विवाह हो गया। उसके बाद हिंदी काव्य मंच का प्रथम विख्यात कवि युगल होने का गौरव भी प्राप्त किया। यूं तो कुछ और भी नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी मंच पर एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुना है, किंतु सौरभ सुमन अनामिका अंबर में विशेष ये रहा कि विवाह के उपरांत भी दोनों मंच पर अपनी प्रस्तुति देते रहे और सफलता के शिखर की ओर अग्रसित होते रहे। आज कवि सम्मेलनों के मंच पर एकमात्र युगल दंपति के रूप में दोनों स्थापित हैं। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।